चलिए बढ़ते आगे कुछ अन्य खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर पेंशनर्स की तरफ से पहला बड़ा धरना प्रदर्शन किया गया। प्रगतिशील वेलफेयर एसोसिएशन के तहत दिए गए इस धरने में 1 जुलाई 2024 से 3% महंगाई भत्ता दिए जाने और समस्त पेंशनर्स को आयुष्मान योजना का लाभ दिए जाने और खासकर जो पेंशनर 80 वर्ष से ऊपर के हैं उनका बायोमेट्रिक आधार से अपडेशन नहीं हो पा रहा है तो उन्हें इस योजना में शामिल किया जाए। आयुष्मान योजना से किसी प्रकार से कोई भी पेंशनर वंचित न हो और भी कई मांगे इसमें शामिल रही। हमको जब केंद्र सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाती है तो मध्य प्रदेश के पेंशनर्स को भी उसी तारीख से मिलना चाहिए, पर हर बार एक 1.5 साल बाद मिलता है। एरियर हमको मिलता नहीं है, इसलिए अब हमारी मजबूरी हो गई कि हमको धरना आंदोलन के लिए सड़क पे आना पड़ रहा है। हमें ये कोई शौक नहीं है, पर हमारी अब मजबूरी बन गई है कि हम अपनी मांगों को लेके सड़क पे आएँ, धरना रखें, आंदोलन। हमारा 3% महंगाई भत्ता, 27 माह का एरिया, और हम ये चाहते हैं कि जो 60 वर्ष से ऊपर के पेंशनर है और 70 साल के, उनको आयुष्मान योजना का लाभ मिले, क्योंकि 70+ को मिल ही रहा है प्रधानमंत्री योजना से, और 60 साल तक कर्मचारी राज्य सरकार की नौकरी में से चिकित्सा सुविधा होती, और ये 10 साल का गैप जो है, इस टाइम पेंशनर जो वृद्ध कर्मचारी हैं उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। नहीं, क्या है कि सरकार तो चाहती है, भाई मुख्यमंत्री चाहते हैं क्योंकि नए हैं वो भी, लेकिन जो आईएएस है जो ब्यूरोक्रेसी जो है वो एक्चुअल में सरकार और हमारे बीच में रोड़ा अटकाती है। अब धारा 49(6) छत्तीसगढ़ आज 2000 में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश विभाजित हुआ, आज 24 साल हो गए। ये धारा 49(6) का जो लफड़ा है ये ख़त्म नहीं हो रहा है भाई। और आज जब भी केंद्र सरकार हम महंगाई भत्ता देती है और राज्य सरकार उसमें कभी 6 महीने का गैप, कभी 8 महीने का गैप, इस प्रकार से अब जुलाई 3% से हमारा ड्यू है अभी, पिछले जुलाई से वो अभी तक नहीं दिया है, कर्मचारियों को भी नहीं दिया है। तो ये जो सरकार जो गैप है, एक तो सरकार क्या है कि कंफ्यूज है कि पेंशनर, क्योंकि आज मध्य प्रदेश में 4,75,000 पेंशनर हैं और जितने पेंशनर हैं उतने ही कर्मचारी हैं, और धीरे धीरे पेंशनरों की संख्या बढ़ती जा रही है और कर्मचारियों की घटती जा रही है। तो निश्चित तौर से आने वाले समय में सरकार को उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। मुख्य मांगे सर ये है हमारी कि एक तो इन्होंने जो 3% महंगाई भत्ता मिलता है जो उसको नहीं दिया है इन्होंने 1 जुलाई 2024 से, और दूसरी मांग हमारी ये है कि जब पूरे देश में आयुष्मान योजना का जो लाभ दिया जा रहा है तो हम भी चाहते हैं कि कर्मचारियों को वो लाभ मिलना चाहिए। तो जो भी रिटायर हो गए हैं उन लोगों को इस योजना में सम्मिलित किया जाना चाहिए। और मेरा ये भी अनुरोध है मध्य प्रदेश सरकार से कि जो 80 वर्ष के पेंशनर्स हैं उनका बायोमेट्रिक ना किया जाए, क्योंकि आधार के हिसाब से जो बायोमेट्रिक किया जा रहा है उसमें ना तो उनके चेहरे के और फिंगर्स के वो नहीं आ पाते हैं, तो इसलिए उनको वैसे योजनाओं में सम्मिलित किया जाए। और एरियर्स जो है वो भी नहीं दिया है इन्होंने, तो उसको एरियर्स को भी वो 24 माह का एरियर है वो भी दिया जाए। मध्य प्रदेश में लगभग 4,75,000 पेंशनर हैं और इतने ही लगभग कर्मचारी हैं जो शासकीय सेवा में मध्य प्रदेश सरकार के विभागों में काम करते हैं। और आज पेंशनर्स का धरना है और धरने में 4 मुख्य जो मांगे हैं वो पेंशनर चाहते हैं कि सरकार उनकी पूरी करे, और जिनमें सबसे प्रमुख जो मांगे महंगाई भत्ते की मांगे और 60 से 70 उम्र के जो पेंशनर हैं उनको आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाए। अब गेंद सरकार के पाले में है, लेकिन पेंशनर्स का कहना है कि उन्हें उनकी 4 सूत्रीय मांगों पर सरकार को जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए और उनकी मांगें मानी जानी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज भोपाल। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।